हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, डिविजन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डिविजन। There are many ways of helping other people in your community. Donation is one of them. In what way do you help others? तो अपनी कम्युनिटी में हम लोगों की हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप काफ़ी सारे तरीकों से लोगों की हेल्प कर सकते हो। डोनेशन उनमें से एक वे है, मतलब आप डोनेशन करके भी लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो आप किस वे में अदर्स की हेल्प करते हो, आपको बताना है। Students of class 4 of Blue Marble School decided to help an orphanage by giving something of daily needs. They divided themselves into groups to collect things from their localities. Each student of the group collects the same number of items. तो अब एक ब्लू मार्बल स्कूल है, वहाँ के क्लास 4 के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो एक ऑर्फनेज में हेल्प करेंगे। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट्स, ऐसे थिंग्स प्रोवाइड करेंगे जो डेली नीड्स की होती हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिससे कि वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करे, कलेक्ट कर सकें। तो हर स्टूडेंट ने, ग्रुप के हर स्टूडेंट ने सेम नंबर ऑफ आइटम्स कलेक्ट करी हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रुप ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 15 और नंबर ऑफ आइटम्स इन्होंने कितने कलेक्ट करे, इन्होंने 75 क्लोथ्स कलेक्ट किए हैं। एंड ग्रुप बी में 10 स्टूडेंट्स थे और इन्होंने 80 बुक्स कलेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से हमें ये सारे ग्रुप्स का, सारे स्टूडेंट्स का, उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया है उसका डेटा यहाँ पे गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप। अब आपको नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है जो हर स्टूडेंट ने कलेक्ट किया है ग्रुप के। तो ग्रुप ए ने क्लोथ्स कलेक्ट किए थे, तो टोटल 15 उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और 75 क्लोथ्स उन्होंने कलेक्ट किए थे। तो अब अगर आपको बताना है कि उन्होंने कि उस ग्रुप के एक स्टूडेंट ने कितने क्लोथ्स कलेक्ट किए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 75 जो टोटल क्लोथ्स कलेक्ट हुए थे उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 15 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 75 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। तो हम देखेंगे 15 इंटू 1 इज 15, देन 15 इंटू 2 इज 30। सो इस तरीके से हम देखेंगे कि 75 कब आता है, तो हमें पता चलेगा दैट 15 इंटू 5 इज 75। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 5 क्लॉथ्स। इसका मतलब ग्रुप ए में टोटल 15 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हर स्टूडेंट ने 5 क्लोथ्स कलेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे कैलकुलेट करेंगे। Division means equal distribution or repeated subtraction of a given quantity. The symbol for division is this. तो division का मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब आपने कोई चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी है या फिर आप बार बार सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो वो डिविजन है। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है ये हमें यहाँ पे गिवन है। द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइजर। जिस नंबर से उस डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। द आंसर वी गेट आफ्टर डिविजन इज कॉल्ड द क्वेश्चन। जो हमें आंसर मिलता है डिवाइड करने के बाद उसे क्वेश्चन बोलते हैं। एंड द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर द डिविजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। और जो नंबर डिविजन करने के बाद रह जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो वही नंबर खुद आ जाएगा। इफ वी डिवाइड अ नंबर अदर देन 0 बाय द सेम नंबर, द क्वेश्चन इज 1। तो अगर हमने किसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा डिवाइड कर दिया तो हमारा क्वेश्चन 1 आएगा, एक्सेप्ट 0। 0 के केस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। जैसे यहाँ पे 22 को हमने 22 से ही डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन 1 आया है। 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर अदर देन 0 गिव्स द क्वेश्चन एज 0। अब अगर आप 0 को किसी और नंबर से डिवाइड करोगे, 0 को 0 से नहीं करना है, किसी और नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा 0 आएगा। That is 0 divided by 2 is 0. The division of any number by 0 has no meaning, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, that is not possible. Division and multiplication are related. Division और multiplication आपस में related है। Every multiplication fact has two division facts.
तो हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिविजन फैक्ट हमारे पास होते हैं। जैसे अगर हमारे पास 7 इंटू 9 इक्वल्स टू 63 लिखा है, तो इसके 2 डिविजन फैक्ट्स बन सकते हैं। 63 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 9 और 63 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 7। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए हम डिविजन फैक्ट्स लिख सकते हैं। A multiplication fact of same factors gives only one division fact. अब अगर दोनों फैक्टर्स सेम हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में, तो उसके लिए फिर हमें वो एक ही डिवीजन फैक्ट देगा, फिर 2 डिवीजन फैक्ट नहीं मिलेंगे। मतलब अगर 5 इंटू 5 है, दोनों नंबर सेम है, इक्वल्स 25, तो इसके लिए हमें एक ही डिवीजन फैक्ट मिलेगा, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5। अब हम अपना डिवीजन चेक कैसे करते हैं? हम इसको इस मेथड से चेक कर सकते हैं। हमें पता है क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो अगर हमें 53 को 6 से डिवाइड करना है और फिर अपना डिवीजन चेक करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, अपना डिविडेंड लिखेंगे, डिवाइजर लिखेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद हम अपना ये मेथड लगाएंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, और इसमें हम चेक करेंगे हमने अपने क्वेश्चन की वैल्यू पुट करी 8, देन डिवाइजर हमें पता है 6, रिमाइंडर हमारा 5 आया है, तो 8 टाइम्स 6 इज 48 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 53, जो हमारा रिमाइंडर है। तो आंसर सेम आया है डिविडेंड की तरह, तो देयरफॉर द डिविजन इज करेक्ट। इसका मतलब डिविजन हमने सही किया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। If 85 डिवाइडेड बाय 15 इज 17, अगर 85 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 17 मिल रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है और क्वेश्चन क्या है। तो हमें पता है जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, तो 85 हमारा डिविडेंड है। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, तो यहाँ पे 5 है, और जो हमारा आंसर निकल के आता है वो क्वेश्चन होता है, दैट इज 17 हियर। तो इस तरीके से आप ये सारे ब्लैंक फिल करेंगे। राइट द डिविजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। तो अब हमें ये मल्टीप्लीकेशन फैक्ट गिवन है जिसके लिए हमें डिविजन फैक्ट लिखना है। तो हमारे पास गिवन है 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35, तो इसका डिविजन फैक्ट क्या बनेगा? 35 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 7, एंड दूसरा डिविजन फैक्ट बनेगा 35 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 5। इस तरीके से ये आप लिखेंगे। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। तो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, देन अपना आंसर चेक करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 77 डिवाइडेड बाय 4, तो हम इसको करते हैं। हमें करना है 77 डिवाइडेड बाय 4। तो हम देखेंगे 4 इंटू 1 इज 4, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 4 इज 3, इस वाले 7 को नीचे लेके आएंगे। तो अब हम देखेंगे कि 4 का टेबल हम देखेंगे कि 37 आता है, 37 से छोटा कोई नंबर अगर आता है कि 4 के टेबल में, तो हमें क्या पता चल रहा है? 4 इंटू 9 इज 36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 6 इज 1 एंड 3 माइनस 3 इज 0। तो ये हमारा डिविडेंड है, दिस इज आवर डिविडेंड। ये 4 हमारा क्या है? ये 4 हमारा डिवाइजर है, जो डिवाइड करने पे ये आंसर हमारे पास निकल के आता है, तो जो 19 आया है ये हमारा क्वेश्चन है, और जो वैल्यू बच जाती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो हमने इस तरीके से ये सारा डिवाइड कर लिया है। अब इन्होंने हमें बोला है कि अपना आंसर चेक करना है हमें। तो हमें पता है क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड होता है, ये हमें पता है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, हम यहाँ पुट करके अपना आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन हमें पता है, क्वेश्चन हमारा कितना है? 19। देन डिवाइजर हमारा कितना है? डिवाइजर हमारा 4 है, और रिमाइंडर हमारा 1 आया है। डिविडेंड हमारा है 77। तो अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, मतलब हम क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर को सॉल्व करेंगे, एंड देन हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये 77 के इक्वल आ रहा है, मतलब डिविडेंड के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हम 19 इंटू 4 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 76 प्लस 1 करेंगे, 76 प्लस 1 होता है 77, जो हमारा डिविडेंड के इक्वल आ रहा है।
इसका मतलब हमारा डिविजन सही है। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके अपना आंसर चेक करेंगे डिविजन का। डिविजन बाय 10, 100 एंड 1000। अब किसी नंबर को अगर 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, the digit at one's place is the remainder and the remaining digits are questioned। तो अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो जो डिजिट वंस प्लेस पे लिखी है उस नंबर के, वो हमारा रिमाइंडर होता है और बाकी के रिमेनिंग डिजिट जो है वो हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें 45 को 10 से डिवाइड करना था तो 45 की वंस प्लेस पे हमें 5 दिख रहा है जो हमारा रिमाइंडर होगा, और बाकी रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे अब क्या बची है, 4 बची है बस, तो वो हमारा क्वेश्चन होगा। ये हमने डिवाइड करके चेक भी कर लिया है। इसी तरीके से अगर 176 को 10 से डिवाइड करना है तो वंस प्लेस पे 6 है, वो हमारा रिमाइंडर होगा, एंड बाकी की बची हुई डिजिट दैट इज 17 हमारा क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से अगर किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना है तो जो डिजिट वंस और टेंस प्लेस पे है वो हमारा रिमाइंडर होगा, एंड बाकी की डिजिट क्वेश्चन होगी। 279 को अगर 100 से डिवाइड करना है तो टेंस और वंस प्लेस पे क्या है, 79 जो हमारा रिमाइंडर होगा, एंड रिमेनिंग डिजिट इज 2 जो हमारा क्वेश्चन होगा। सेम अगर इसी तरीके से हमें किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करना है तो 100, टेंस एंड वंस प्लेस की डिजिट जो होगी वो हमारा रिमाइंडर होगा, एंड रिमेनिंग डिजिट हमारी क्वेश्चन होगी। तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। आपको 900 को 10 से डिवाइड करना है। तो हमने देखा अभी अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना होता है तो जो वंस प्लेस पे है वो हमारा रिमाइंडर होता है, एंड बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हमारी क्वेश्चन होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, 90। तो इस तरीके से आप इनके आंसर करेंगे। फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यहाँ आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करना है तो जो वंस प्लेस पे है वो आपका रिमाइंडर है, तो यहाँ पे 3 क्या है, आपका रिमाइंडर है, एंड बाकी रिमेनिंग डिजिट्स दैट इज 98, ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। डिविजन बाय 1 डिजिट नंबर, अब अगर 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं? हमें 456 को अगर 6 से डिवाइड करना है तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि 4 हमारा 6 से छोटा है, तो हम 45 एज अ डिविडेंड लेंगे। हम पहले 1 डिजिट देखते हैं। 1 डिजिट में हमारी सिर्फ 4 आया, 4 हमारा 6 से छोटा है, तो अब हम 4 की नेक्स्ट वाली डिजिट को भी इंक्लूड करेंगे, तो हम 45 देखेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन टेबल से हम देखेंगे 7 इंटू 6 इज 42 एंड 8 इंटू 6 इज 48। तो 45 के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर हम 48 ले लेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम छोटा नंबर देखते हैं, तो हम 42 देखेंगे, क्योंकि 45, 48 और 42 के बीच में आता है, तो हमने 42 लिया। अब ये 7 टाइम्स आ रहा है तो 7 हम अपने क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, और 42 45 के नीचे लिख के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिला 3। अब जो डिविडेंड में हमारा 6 बचा था उसको हम नीचे लेके आए, और हमारा अब डिविडेंड बन जाएगा 36। अब हम फिर से मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे तो हम देखेंगे 6 टाइम्स 6 36 होता है, तो क्वेश्चन में 6 लिखेंगे, 36 डिविडेंड के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 76 एंड रिमाइंडर मिल जाएगा 0। चेक करने के लिए क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड करके हम इसको चेक करेंगे। तो इसी तरीके से अगर 4286 को 2 से डिवाइड करना है तो इसी सेम प्रोसेस से आप इसको डिवाइड करके अपना आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। तो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, देन अपना आंसर चेक करना है। हमें 204 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 204 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो करते हैं। अब हमें पता है 2 जो है वो हमारा 4 से छोटा है, तो हम 2 के नेक्स्ट वाली डिजिट को भी इंक्लूड करें तो हमारा बन जाएगा 20। तो अब हमारा डिविडेंड है 20, तो हम देखेंगे 4 टाइम्स 5 इज 20। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया, एंड 2 माइनस 2 इज ऑल्सो 0। इस 4 को नीचे लेके आएंगे तो अब हमारा डिविडेंड है 4, हमारा डिवाइजर भी 4 है, तो 4 टाइम्स 1 इज 4। इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें सब मिल गया है।
अब अपना आंसर चेक करने के लिए हम फिर से ये लिखेंगे, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो हमने ये जो डिवाइड किया इस पे हमें सारी वैल्यूज मिल रही है, हम इनको पुट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 51 इंटू डिवाइजर है हमारा 4, रिमाइंडर है हमारा 0 और डिविडेंड है 204। तो 51 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 204 और उसमें 0 ऐड करेंगे तो वो 204 ही रहेगा। इसका मतलब हमारा डिविजन करेक्ट है बिल्कुल। इस तरीके से आप डिवाइड करके अपना आंसर चेक करेंगे। डिवाइड एंड चेक योर आंसर, इसमें भी आपको इसी तरीके से डिवाइड करके अपना आंसर चेक करना है। फाइंड द रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग, यूज द क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड का यूज करके। तो आपको क्वेश्चन दिया है 124, डिवाइजर दिया है 8 एंड डिविडेंड दिया है 999। तो इनकी हेल्प से आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो करते हैं हम। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, हमें पता है ये क्या होता है, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। अब देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, उनको हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 124 एंड डिवाइजर है हमारा 8, डिविडेंड है 999। हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन है 124, डिवाइजर है 8, रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है और डिविडेंड हमारा 999। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 124 इंटू 8 करेंगे। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू 4 इज 2 एंड 3 कैरी, 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 3 इज 19, 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 1 9 प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू 999। तो अब आपको पता है 992 प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू 999। तो कैसे आप रिमाइंडर अपना कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 999 में से 992 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से इसकी हेल्प से आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। डिविजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। अब अगर आपको 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है तो वो कैसे होगा, आपको 47 को 12 से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 4 हमारा 12 से छोटा है, तो हम 4 और 7 को एक साथ लेंगे, मतलब डिविडेंड हमारा 47, 12 से 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमारा 36 आएगा और रिमाइंडर हमारा 11 बचा। इस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर से भी सेम मेथड से हम डिवाइड करते हैं और फिर हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। डिवाइड टू फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इफ एनी। तो अब आपको डिवाइड करना है और फिर देखना है कि कोई क्वेश्चन या रिमाइंडर अगर बचता है तो आपको वो बताना है। यहाँ पे हमें 94 डिवाइडेड बाय 13 करना है। तो हम देखते हैं इसमें, तो हमें क्या करना है, 94 डिवाइडेड बाय 13। तो अब हम देखेंगे 9 हमारा स्मॉलर नंबर है 13 के कंपैरिजन में, तो हम 9 और 4 दोनों को एज अ डिविडेंड लेंगे। 94 हमारा डिविडेंड है, 13 हमारा डिवाइजर है। आप मल्टीप्लीकेशन टेबल देखोगे 13 का, तो हम जब मल्टीप्लीकेशन टेबल देखेंगे तो हमें पता चलेगा 13 इंटू 7 इज 91। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 1 इज 3, 9 माइनस 9 इज 0। तो ये हमारा 94 हमारा डिवाइजर है, 94 हमारा डिविडेंड है, 13 हमारा डिवाइजर है, 7 हमारा क्वेश्चन है एंड 3 हमारा रिमाइंडर है। तो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर इन्होंने पूछा था, हमने निकाल दिया। क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 3। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कोई रिमाइंडर और क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप बताएंगे। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन डिविजन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 966। अब अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 966 है, इफ 1 नंबर इज 42, अगर उनमें से एक नंबर 42 है तो आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो
जो दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम कि सपोज वो दूसरा नंबर हमारा एक्स है, लेट द नंबर बी एक्स। तो x इंटू 42 करेंगे तभी तो 966 मिलेगा। अब इस x को फाइंड आउट करने के लिए हम 966 को 42 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आया है 23। इसका मतलब वो दूसरा नंबर 23 है। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हम 42 इंटू 23 करके देखेंगे। अगर हमें अपना वही आंसर सेम मिल जाता है इसका मतलब हमने सही किया है, वरना हमारी कुछ मिस्टेक हुई है। A sum of rupees 1,248 was contributed by 24 students equally for the poor relief fund of their club. Total 1,248 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं 24 स्टूडेंट्स ने पुअर रिलीफ फंड के लिए। हाउ मच डिड ईच चाइल्ड गिव, तो आपको बताना है कि फिर एक चाइल्ड ने कितना मनी दिया है। टोटल अमाउंट कितनी शेयर हुई है वो लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 24 हैं वो लिखेंगे। अब हर स्टूडेंट का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट को 24 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर आ गया 52, मतलब हर चाइल्ड ने 52 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 12 बुक्स, एक बॉक्स में 12 बुक्स हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 828 बुक्स। अब टोटल 828 बुक्स को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की नीड होगी, तो हम करते हैं। तो हमारे पास पता है हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास है 828। नंबर ऑफ बुक्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी बुक्स आ रही हैं, देखते हैं हम कितनी बुक्स आ रही हैं एक बॉक्स में। एक बॉक्स में 12 बुक्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। नंबर ऑफ बुक्स इन वन बॉक्स इज 12, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड निकालना है कि हमें कितने बॉक्सेस की नीड होगी। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 828 को डिवाइड कर देंगे 12 से। हम 828 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें टोटल कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए इन सारी बुक्स को पैक करने के लिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 828 को हमें 12 से डिवाइड करना है। हमने अपना डिविडेंड लिख लिया और डिवाइजर भी लिख लिया। अब 8 हमारा स्मॉलर नंबर है 12 के कंपैरिजन में, तो हम 82 को लेंगे। तो अब आपको देखना है कि 12 के टेबल में 82 कब आता है। तो आप मल्टीप्लीकेशन टेबल देखेंगे 12 का, तो 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू 2 24। इस तरीके से आप देखते जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर हम 12 इंटू 7 करते हैं तो 12 इंटू 7 करने पे हमारे पास आएगा 84। 12 इंटू 7 हमने किया तो हमारे पास आया 84, लेकिन हमारा डिविडेंड है 82, तो 84 हमारा बिगर नंबर हो जाएगा, तो हम इससे स्मॉल देखेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम 12 इंटू 6 करेंगे तो 12 इंटू 6 करने पे हमारे पास आएगा 72, तो हम अपना ये स्मॉलर वाला नंबर लेंगे। तो हम लेंगे 12 इंटू 6 दैट इज 72। हम यहाँ लिखेंगे 6 एंड यहाँ लिखेंगे 72। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस 2 इज 0, 8 माइनस 7 इज 1। हम ये जो 8 बचा, अब क्योंकि 10 हमारा स्मॉलर नंबर है 12 से, तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 8 को भी नीचे लेके आएंगे। अब हमारा ये बन गया है 108 एज आर डिविडेंड, 12 इज आर डिवाइजर। तो अब हम फिर से 12 का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि 12 इंटू 9 इज 108। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 69 इज आर आंसर। तो आप लिखोगे हेंस 69 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। तो टोटल 69 बॉक्सेस की नीड है 828 बुक्स को पैक करने के लिए। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, इनमें क्या रिलेशन होता है। नाउ वी विल ऑब्जर्व अ रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो 12 फ्लावर्स कैन फॉर्म, यहाँ पे अब टोटल 12 फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं। इन 12 फ्लावर्स से हम 4 ग्रुप्स बना सकते हैं 3 फ्लावर्स के।
हम 3 ग्रुप्स भी बना सकते हैं 4 फ्लावर्स का, मतलब कि हर ग्रुप में 4 फ्लावर्स हों। डिविजन फैक्ट क्या होगा इनके लिए कि 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3। या हम इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इज 12 और 3 इंटू 4 इज 12। तो ये हमारे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कहलाते हैं। Thus, each division fact can have 2 multiplication facts और vice versa। तो हर division fact के लिए 2 multiplication fact हो सकते हैं and हर multiplication fact के लिए 2 division fact हो सकते हैं। Thus shows that multiplication and division are inverse operations। तो ये हमें क्या शो करते हैं कि ये आपस में कैसे हैं, inverse operations है, opposite हैं। Questions practice करते हैं। Write suitable facts for each of the following। तो अब यहाँ पे हमें डिविजन फैक्ट दिया है तो उसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखोगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है तो उसके लिए आप डिविजन फैक्ट लिखोगे। तो हम एक करके देखते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 5, ये डिविजन फैक्ट है, तो इसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखोगे। आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 3 इज 15 एंड सेकेंड होगा आपका 3 इंटू 5 इज 15। तो इस तरीके से आपने डिवीजन फैक्ट के लिए 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखे। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है इसके लिए डिवीजन फैक्ट लिखते हैं। 5 इंटू 4 इक्वल्स 20 हमें गिवन है, तो होगा 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4 एंड 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने नंबर्स को डिवाइड करना सीखा, हमने डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स भी सीखे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।